welcome to Kush Education. I am Pramod from Kush Academy and we are seeing a series of class 12 mathematics जिसमें हमने स्टार्ट किया है डिफरेंशिएशन. तो दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑफ डिफरेंशिएशन जिसमें हम लोग डील करने वाले हैं बेसिक अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन और हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस. इसके फर्स्ट पार्ट में हमने ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्रिक एंड बेसिक डिफरेंशिएशन फॉर्मूलेस को डील कर लिया है. तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज उसको देख लीजिए. यू विल गेट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन क्या कहता है? अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन देखिए, अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन सबसे फर्स्ट इसमें हमको समझने का है कि हम लोग डिफरेंशिएशन जो डी बाई डी एक्स लिखते हैं वो हमारे प्लस और माइनस वाले टर्म्स में कैसे चल जाएगा. तो अगर मैं आपको कहीं पे बोलता हूं डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखना है आपको, एंड यहाँ पर जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन है वो आपको कुछ दिया हुआ है 3x² प्लस 6x³ प्लस 9x का पावर 4. इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है. तो जब भी आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो आप सबसे पहले यहां पर लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ 3x² प्लस 6x³ प्लस 9x का पावर 4. यहां पर ये डिफरेंशिएशन हमारा इस टर्म को भी जाएगा, इस टर्म को भी जाएगा एंड यही डिफरेंशिएशन इस टर्म को भी जाएगा. मेरा मतलब कहने का ये है कि यू विल राइट डाउन d बाई डी एक्स ऑफ 3x² प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 6x³ प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 9x का पावर 4. इस तरीके से आप इस डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x को अपने आने वाले फंक्शन के हर एक टर्म्स को बांट देंगे. एंड आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग दिस d बाई डी एक्स टू ईच एंड एवरी टर्म ऑफ f ऑफ x you will differentiate by using the simple formula that we have already studied in the last lecture. ये होता है आप लोग का बेसिक अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन. ये हमने प्लस के साथ में किया है. सेम टर्म आप लोग माइनस के साथ ही कर सकते हैं. मतलब कि अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि d बाई डी एक्स ऑफ आपको निकालने का है f ऑफ x, जहां पर आपको f ऑफ x फंक्शन दिया हुआ है कुछ 9x³ प्लस 3x² माइनस 4x का पावर 5. आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है. तो प्लस में जिस तरीके से हमने अपने d बाई डी एक्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उसी तरीके से जब हम लोग डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो हम लोग यहाँ पर d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x करके 9x³ में d बाई डी एक्स लेंगे, फिर d बाई डी एक्स ऑफ 3x² भी लेंगे एंड जो माइनस वाला टर्म है वहां पर d बाई डी एक्स ऑफ 4x का पावर 5 वहां भी लेंगे. इससे क्या चीज समझ में आती है कि जो भी आपका डिफरेंशिएशन है वो आपके प्लस और माइनस वाले सारे के सारे टर्म्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. एक के बाद एक करके आप अपने d बाई डी एक्स को हर एक टर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. सर यहीं से बच्चों के मन में कंफ्यूजन एक क्रिएट हो जाता है कि सर जैसे जिस तरीके से हम लोगों ने लिमिट्स में पढ़ा था, कंटिन्यूटी लिमिट पढ़ा था, तो लिमिट जैसे हम लोग प्लस वाले को देते थे तो यहां भी डेरिवेटिव दे रहे हैं प्लस वाले को, माइनस देते थे यहां भी माइनस दे रहे हैं. लेकिन लिमिट्स के समय पे लिमिट हम लोग डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन वाले टर्म्स को भी दिया करते थे. लेकिन यहां पर डिफरेंशिएशन में ऐसा नहीं होता है. वी हैव सर्टेन डिफरेंट रूल्स फॉर प्रोडक्ट एंड क्वेश्चन वाले रूल्स, जहां पर हम लोग देखते हैं d बाई डी एक्स ऑफ u बाई v, ये होता है आपके क्वेश्चन रूल, एंड आपको होता है d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू v वेयर u एंड v आर दी फंक्शन ऑफ x. तो यहाँ पर जब आपको डिवीजन में भेजने का है तो आप लोग कभी ऐसा नहीं करेंगे कि इस d बाई डी एक्स को यहां दे दिया और फिर यहां भी दे दिया जैसे हमने हर एक टर्म को डिस्ट्रीब्यूट किया. यहाँ पर ऐसा नहीं होता है. इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं प्रोडक्ट रूल और इसके लिए पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन रूल, जो मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में सिखाऊंगा. तो इस रूल को सर बिल्कुल अलग रखिए क्योंकि ये चीज अलग है. अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन में सिर्फ ये वाली चीजें आती है. मतलब कि आपके अगर प्लस में बहुत सारे टर्म्स लिखे हुए हैं एक फंक्शन के अंदर में तो वो डिफरेंशिएशन आप हर एक टर्म्स को दे दो. सिमिलर तरीके से माइनस प्लस में रहेगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है. जहां जहां डी बाई डी एक्स है प्लस माइनस में है सबको बांट दो, सबको बांट दो एंड देन वी विल सॉल्व द डिफरेंशिएशन. वी विल परफॉर्म द डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग दी नॉर्मल फॉर्मूलेज जो हमने ऑलरेडी इसके पिछले लेक्चर में देखे हुए हैं. तो चलिए अब हम लोगों ने ये अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन देख लिया. नाउ वी विल सी सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दी
फॉर्मूले जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े हुए हैं। चलिए देखते हैं उनको हम लोग अब। तो ये रहा हमारे पास सेट नंबर 1 ऑफ डिफरेंशिएशन क्वेश्चन। सेट 1 में हम लोग सॉल्व करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ सिंपल पावर्स एंड देन सेट नंबर 2 में हम देखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट। ये सारे सेट वाइज मैंने एक पीडीएफ में अरेंज कर दिया है एंड और बहुत सारे क्वेश्चंस है जो आपके बेसिक डाउट्स को क्लियर करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे देखना पड़ता है हमको किस फंक्शन का किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करने का है। तो इसकी बहुत ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस तब होगी जब आप लोग वो पीडीएफ के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो यू विल गेट दी पीडीएफ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, तो वहां से उस पीडीएफ को डाउनलोड करिए एंड वहां से सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। सो ये रहा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1। आपको क्वेश्चन दिया है y इज इक्वल टू x टू द पावर 9 एंड बोला है dy बाई dx क्या होगा। तो हम लोगों ने सर कल एक फॉर्मूला पढ़ा था d बाई dx ऑफ x टू द पावर n। यहाँ पर ध्यान समझिए, यहाँ पर मेरा वेरिएबल क्या है सर, मेरे पास वेरिएबल x है एंड मुझे x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करना है, इसीलिए मेरे लिए इस x फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो पाएगा। यहाँ पे डिफरेंशिएशन कैसे होगा, ये n मेरा सामने आएगा और इस x में से एक n कम हो जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा x टू द पावर n इज इक्वल टू n इंटू x टू द पावर n माइनस 1। तो सेम तरीके से हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पर। मुझे सॉल्व करने का है y इज इक्वल टू x टू द पावर 9 को, तो यहां से मैं करूंगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x और यहां लिखेंगे हम लोग dy बाय dx, d बाय dx ऑफ x टू द पावर 9। अब बताइए यहां पर हम लोग का 9 दिया हुआ है, तो क्या होगा, ये 9 आ जाएगा सामने, तो 9 सामने आ गया और x के पावर में से 1 कम हो जाएगा भाई, तो 8 माइनस 1। तो आपका अल्टीमेटली आंसर आएगा 9 इंटू एक्स टू द पावर 9 माइनस 1 x 9 इंटू एक्स टू द पावर 8। ये हो गया आपके लिए इस क्वेश्चन का आंसर। तो हमने क्या किया, पावर को सामने लाया और x के पावर में से 1 कम कर दिया। इंपॉर्टेंट चीज समझने की क्या है कि जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वही वाला टर्म यहाँ पर भी रहने को होना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है डिफरेंशिएट ds, डिफरेंशिएट s विथ रिस्पेक्ट टू t। तो यहां मैं करूंगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t और यहां लिखूंगा मैं ds बाय dt इज इक्वल टू d बाय dt ऑफ t टू द पावर 9। इस क्वेश्चन में क्या होगा, अब मेरे पास फंक्शन t में है, डिफरेंशिएशन भी मुझे t में ही करने का है, मतलब कि यहाँ पर डिफरेंशिएशन वैलिड होगा। और कैसे होगा, वो 9 आ जाएगा सामने एंड t का पावर 9 में से 1 कम, मतलब कि 9 इंटू टी टू द पावर 8। ये हो गया इस क्वेश्चन के लिए आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बोला है डिफरेंशिएट p विथ रिस्पेक्ट टू v। अब p देखिए v का फंक्शन है, मतलब कि इसमें मैं करता हूं डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट p विथ रिस्पेक्ट टू v, मतलब कि dp बाय dv इज इक्वल टू d बाय dv ऑफ v टू द पावर 6। अब देखिए यहाँ v है, यहाँ भी v है, मतलब कि ये v वेरिएबल है, मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। और वो कैसे होगा, ये 6 आ जाएगा कूद करके सामने एंड यहां से जाएगा 6 माइनस 1, आपका आंसर हो जाएगा 6 माइनस 1 6 इंटू वी टू द पावर 5। ये हो गया आपके लिए इस क्वेश्चन का आंसर। सेम तरीके से चलो फास्ट करते हैं। मुझे r को करना बोला है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, r का t का फंक्शन है, ये जाएगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, मतलब कि dr बाय dt इक्वल्स टू d बाय dt ऑफ t टू द पावर 19। यहां से 19 सामने आ जाएगा इंटू t टू द पावर 18। यहां से अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या फास्ट कर सकता हूं मैं, बिल्कुल फास्ट कर सकता हूं। देखिए हमारी इस चीज को क्या जाएंगे, यहाँ पे मुझे डिफरेंशिएट करना है v को q के टर्म्स में, मतलब डिफरेंशिएट v विथ रिस्पेक्ट टू q। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू q, यहाँ पे d बाय dx और d बाय dq ऑफ भाई dq dv बाय dq इक्वल टू d बाय dq ऑफ 6 इंटू q टू द पावर 10। और हमने अभी भी देखा अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन में कि कांस्टेंट टर्म डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाता है, क्या होगा, ये 6 बाहर आ जाएगा, d बाय dq ऑफ q टू द पावर 10। अब यहाँ पे मुझे q का पावर 10 है और मुझे q के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन करने का है, मतलब कि ये q यहाँ पे वेरिएबल है, तो ये 10 आ जाएगा सामने, 10 6 60 और आपका आंसर हो जाएगा dv बाय dq इज इक्वल टू 60 इंटू q को पावर 9। ये हो गया इसके लिए आंसर। सेम तरीके से a इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। अच्छा, ये फॉर्मूला आपका होता है
एरिया ऑफ सरफेस ऑफ स्पीयर। तो आपको फॉर्मूला याद रखना चाहिए। चलिए इसको करते हैं सॉल्व। क्या है यहाँ पे, डिफरेंशिएट ए विथ रिस्पेक्ट टू आर। ये होता है डी ए बाय डी आर इज इक्वल टू डिफरेंशिएट ए विथ रिस्पेक्ट टू आर। आप लिखेंगे, मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि वो टाइम पास वाला काम है। तो डी ए बाय डी आर इज इक्वल टू डी बाय डी आर ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर। 4 और पाई दोनों कांस्टेंट टर्म है, कभी भी चेंज नहीं होते, मतलब कि उसको मैं इसको बाहर लिख सकता हूं बाय यूजिंग द अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन। ये है आपके लिए 4 टाइम्स ऑफ पाई इंटू डी बाय डी आर ऑफ आर स्क्वायर। अब डिफरेंशिएशन आर का करना है विथ रिस्पेक्ट टू आर, मतलब कि आर यहाँ पर वेरिएबल है, तो ये हो जाएगा 4 पाई इंटू 2 इंटू आर का पावर 2 माइनस 1। 4 टू 8 हो जाएगा, तो 8 पाई इंटू आर का पावर 1। ये हो गया इसके लिए आंसर। क्लियर था सेट नंबर 1। बचे हुए क्वेश्चंस इस सेट से आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको उतना ज्यादा नॉलेज आएगा इस चीज के बारे में। चलिए अब देखते हैं हम लोग सेट नंबर 2, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट। सर आपको मालूम होना चाहिए, अगर मैं कहीं पर कांस्टेंट लिख रहा हूं s इज इक्वल टू 5, जो आपको वेरिएबल दिख यहाँ पे करना है ना डिफरेंशिएशन, वो वेरिएबल असलियत पे वहां पर है, लेकिन वहां पर उसका पावर 0 है। क्योंकि किसी भी नंबर का पावर का 0 मतलब ये होता है कि उसका वैल्यू 1 है, और 1 का कोई अवकाश नहीं होता मल्टीप्लीकेशन में। तो 5 इंटू 10 टू पावर 0, ये आपको इस तरीके से दिख रहा है। अब अगर आप लोग फॉर्मूला लगाएंगे यह वाला, तो आपको दिखाई देगा डिफरेंशिएट s विद रिस्पेक्ट टू t, यहाँ पे लिखिए आप लोग, और ds बाय dt ऑफ d बाय dt ऑफ 5 इंटू t का पावर 0। अब 5 कांस्टेंट टर्म है तो बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन के, एंड d बाय dt ऑफ t का पावर 0। अब क्या करेंगे हम लोग, ये 0 को सामने लेके आएंगे, तो 5 इंटू 0 इंटू t का पावर 0 माइनस 1। लेकिन यहाँ पर कोई भी टर्म अगर 0 से मल्टीप्लाई हो गया तो आपका आंसर आएगा 0। इसका मतलब अगर मैं किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करूं जिसके अंदर में कांस्टेंट वैल्यू है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज 0। ये चीज को यहाँ पर एक सुंदर तरीके से लिख के रखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स, कोई एक वेरिएबल मान लिया मैंने जिसके रिस्पेक्ट में करने का है, और यहां लिखता हूं मैं कांस्टेंट, तो मेरा आंसर क्या आएगा हमेशा 0। तो अब बात खत्म, डी थीटा बाय डी टी, तो डी टी इज इक्वल टू 0.5 इंटू टी का पावर 0। तो अगर मुझे डिफरेंशिएशन करने का है इस टर्म का टी के रिस्पेक्ट में, तो ये मुझे पता है 0.5 कांस्टेंट होगा, इसका आंसर 0। सिंपल तरीके से डिफरेंशिएशन ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो अगर मैं इसको कर दूं डी क्यू बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ √2, एंड √2 इज अ कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट वैल्यू, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। मैं आपको इस सेट नंबर 2 से ये सिखाना चाहता हूं। सेट नंबर 1 से मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि यहाँ पर हमको देखना रहेगा किस फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अगर वो टर्म उसके रिस्पेक्ट में नहीं रहा, मतलब कि वो टर्म हो जाएगा कांस्टेंट। ध्यान से देखिए, यहाँ पर 0.5 था, ये यहाँ पर कोई भी वेरिएबल टर्म नहीं है, और जब वेरिएबल होगा ही नहीं तो डिफरेंशिएट कैसे होगा, डिफरेंस कैसे आएंगे। डिफरेंस तो वेरिएबल्स में आते हैं। आपने पढ़ा होगा कुछ दिनों पर, मतलब कि अपने फिजिक्स के चैप्टर वगैरह में, कि वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट में चेंजेस आएंगे वैसे वैसे वेलोसिटी में चेंजेस आएंगे। इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सेम तरीके से एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो अगर वहां पे डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल टर्म है, चेंज होगा तो ही वेलोसिटी चेंज होगा ना भाई। अगर मेरे पास वेलोसिटी में चेंजेस है तो ही तो चेंज होगा ना एक्सेलरेशन में। इसका मतलब क्या है समझिए आप लोग, अगर कोई कांस्टेंट टर्म है तो चेंज आएगा ही नहीं, उसमें कोई रेट ऑफ चेंज होगा ही नहीं, और जब कोई चेंज होगा ही नहीं किसी कांस्टेंट टर्म में, तो उसका आंसर क्या आएगा हमेशा 0। सिंपल तरीके से। तो यहां से आपको समझ में आएगी, आप लोग इसको रिलेट कर सकते हैं बाकी चीजों से, क्योंकि हमारा ये डिफरेंशिएशन चैप्टर नंबर 1 है, ये बेसिक देख रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली इन बेसिक्स को हम लोग अप्लाई करेंगे हमारे एप्लीकेशंस में। जहां हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन, उस चैप्टर में आपको सारा कुछ इधर दिया रहेगा कि डेरिवेटिव एज रेट मेजर, डेरिवेटिव ऑफ मैक्सिमम मिनिमम, बहुत सारी चीजें रहती हैं। तो ये आपका बेसिक है, जहां से आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग होंगे। एंड बेसिक स्ट्रॉन्ग होने का तरीका एक ही है कि आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करिए।
तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी एक बार अभी। अब इसके बचे हुए क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करिए। मैं यहाँ पे देखता हूँ भी कुछ अलग अलग और नए नए अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो आपके बेसिक डाउट्स को क्लियर करेंगे। चलिए, ये रहा हम लोग का सेट नंबर 3, जिसमें हमको बोला है डिफरेंशिएट दी फॉलोइंग। अब हमने जो सेट नंबर 1 सेट नंबर 2 में सीखा उसको अप्लाई करेंगे एक साथ। तो पहला क्वेश्चन, डिफरेंशिएट एस विथ रिस्पेक्ट टू टी, मतलब कि डिफरेंशिएट एस विथ रिस्पेक्ट टू, यहां लिखता हूं आपके लिए एक बार, विथ रिस्पेक्ट टू टी। ये रहेगा आपके लिए डी एस बाय डी टी ऑफ डी बाय डी टी ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब। अभी हमने सीखा अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन। ये वाला डी बाय डी टी इसको भी, ये डी बाय डी टी भी इसको भी, तो ये हो जाएगा डी बाय डी टी ऑफ टी का स्क्वायर प्लस डी बाय डी टी ऑफ टी का क्यूब। और फॉर्मूले से हम लोग का ये 2 सामने आ जाएगा, 2 इंटू टी का पावर 2 माइनस 1 प्लस ये 3 सामने आएगा, 3 इंटू टी का पावर 3 माइनस 1। तो आपका आंसर हो जाएगा 2 इंटू टी, 2 माइनस 1 1, तो ये जाएगा प्लस 3 इंटू टी का पावर 3 माइनस 1, तो टी का स्क्वायर। ये हो गया आपके लिए इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, y इक्वल्स टू 2x का पावर माइनस 1 माइनस x का पावर माइनस 2 डी बाई डी एक्स निकालने के लिए बोला है। तो यहां पर करेंगे हम लोग डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। हम करेंगे dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ 2x का पावर माइनस 1 माइनस x का पावर माइनस 2। ये क्वेश्चन है। अब ये डी बाई डी एक्स इसको भी, ये डी बाई डी एक्स इसको भी, ये हो जाएगा आपका डी बाय डी एक्स ऑफ 2x का पावर माइनस 1 माइनस डी बाय डी एक्स ऑफ x का पावर माइनस 2। अब ये 2 कांस्टेंट टर्म है तो ये डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा, तो इसको लिख दीजिए बाहर। तो ये जाएगा 2 इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ x का पावर माइनस 1 माइनस डी बाय डी एक्स ऑफ x का पावर माइनस 2। अब बोलिए फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे जो नंबर होता है वो सामने आ जाता है और इस नंबर में से एक कम हो जाता है। तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू माइनस 1 इंटू एक्स पावर माइनस 1 में से एक और कम हो गया, तो माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा आगे जाकर के, माइनस ये माइनस 2 सामने आएगा तो माइनस 2 इंटू एक्स पावर माइनस 2 में से एक और कम हो जाएगा, तो माइनस 2 इंटू माइनस 2 माइनस 1। तो आपका नाम हो जाएगा ये माइनस 2 जाएगा माइनस 2 एक्स पावर माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू एक्स पावर माइनस 3। तो ये हो गया आपके लिए इस क्वेश्चन का आंसर जो आपको करना था डी वाई बाय डी एक्स। सो आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर एंड आपके डाउट धीरे धीरे बेसिक चीजें क्लियर हो रही है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके सारे डाउट क्लियर कर देगा। देखिए मस्त क्वेश्चन हमने सेट किया है वाला। आपको क्वेश्चन बोला है Q इक्वल्स टू 6r स्क्वायर प्लस 9p क्यूब प्लस 6x स्क्वायर, जिसमें हमको 3 चीज निकालने के लिए बोला है। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं फर्स्ट, जिसमें हमको डी क्यू को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू आर। बोलिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम लोग, हमको सॉल्व करना है डी क्यू बाय डी आर। तो हम लोग करेंगे डी क्यू बाय डी आर इक्वल्स टू डी बाय डी आर ऑफ ये फंक्शन दिया है 6r स्क्वायर प्लस 9p क्यूब प्लस 6x स्क्वायर। और हमने सीखा है अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन से कि ये डी बाय डी आर सबको चले जाएगा, तो बांटो भाई डी बाय डी आर ऑफ 6r स्क्वायर प्लस डी बाय डी आर ऑफ 9p क्यूब प्लस डी बाय डी आर ऑफ 6x स्क्वायर। अब बोलिए आपको मैंने सिखाया था जो वेरिएबल यहाँ है वही वेरिएबल यहाँ होना चाहिए। तो देखिए कहां कहां पर वेरिएबल है वो वाला, आर वेरिएबल है, आर से कर रहे हैं मतलब इसका डिफरेंशियल हो जाएगा। यहाँ p है यहाँ r है और ये तो 9 है, 9 कांस्टेंट है, ये p तो भैया चेंज हो ही नहीं रहा है r के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब ये टर्म हो जाएगा आपके लिए एज अ पूरा कांस्टेंट, मतलब इसका आंसर 0। यहाँ पर x है, हमको करना है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू r, इसका मतलब ये टर्म भी ऐड करेगा एज अ कांस्टेंट एंड इसका पूरा डिफरेंशिएशन हो जाएगा इसका 0। क्या क्लियर है बात? तो आपके लिए सिर्फ आंसर क्या बचेगा इस पूरे डिफरेंशिएशन का, डी क्यू बाय डी आर इज इक्वल टू 6 दूनी 12 12r, और 2 में से एक कम होगा तो एक कम आ जाएगा वहां पर। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। अब देखते हैं हम लोग हमारा नेक्स्ट, हमको निकालना है डी क्यू बाय डी पी। ये बढ़िया क्वेश्चन है। डी सेकंड नंबर डी क्यू बाय
dp, dq by dp। क्या क्वेश्चन, d by dp ऑफ, बताइए सर, आप पकड़ चुके होंगे अभी इस चीज को। 6r हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर 6r स्क्वायर प्लस 9pq प्लस 6x स्क्वायर। बताइए यहाँ पे कांस्टेंट कौन कौन से टर्म रह जाएंगे और वेरिएबल कौन कौन सा रहेगा। क्या आपको समझ में आ रहा है कि ये डी बाई डीपी हम लोग इसको भी देंगे, इसको भी देंगे, इसको भी देंगे। बिल्कुल समझ में आया। तो बांटिए सबको, डी बाई डीपी ऑफ 6r स्क्वायर प्लस डी बाई डीपी, इसको ले लेता हूं मैं, डी बाई डीपी ऑफ 9pq प्लस डी बाई डीपी ऑफ 6x स्क्वायर। भाई डीपी आपका व्हाट्सएप वाला नहीं है, ये हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू पी। चलिए यहां पर r है, यहां पे p है, मतलब ये पूरा टर्म एक्ट कर रहा है एज अ कांस्टेंट। ये हो जाएगा 0। 9p स्क्वायर, p का p से ही करना है, मस्त है, ये वेरिएबल है। अब हो जाएगा यहाँ पे आपका 9 कांस्टेंट टर्म है, डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा। 9 इंटू डी बाय डीपी ऑफ p का q, और यहाँ पर x है, यहाँ p है, मतलब ये पूरा कांस्टेंट रहेगा। आपका आंसर 0। अब बताइए d बाय डीपी क्या है आपका, ये 3 सामने और 3 में से 1 कम, तो आपका आंसर आएगा 9 इंटू 3 इंटू पी का स्क्वायर, 3 माइनस 1 2, तो 9 3 या 27, तो 27 पी का स्क्वायर। ये हो गया आपके लिए इस क्वेश्चन का आंसर। क्या क्लियर है भाई सबके लिए ये बात। चलिए अब देखते हैं हम लोग हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में आपको बोला है आपको निकालने के लिए डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो करिए डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो d बाय डी एक्स ऑफ y इक्वल्स टू d बाय डी एक्स ऑफ 3 बाय x प्लस 4x का पावर माइनस 3 प्लस 3 बाय q का स्क्वायर। यहां देखिए ध्यान से, ये d बाय डी एक्स इसको भी, इसको भी, इसको भी बांटो, आटा बाटा सबको कर दो। ये जगह पे 3/x प्लस d बाय डी एक्स ऑफ 4x का पावर माइनस 3 प्लस d बाय डी एक्स ऑफ 3/q का स्क्वायर। अब आपने ये पकड़ लिया होगा कि सर यहाँ पे 3 कांस्टेंट है, q भी कांस्टेंट है, हमको डिफरेंशिएशन करने का है x के रिस्पेक्ट में, मतलब ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, इसका मतलब इसका पूरा का पूरा आंसर 0। बहुत बढ़िया बेटा, क्या बात है। अब देखिए यहां से dy बाय dx इज इक्वल टू, ये 3 बाय x है, यहाँ पर x है, तो ये 3 कांस्टेंट में बाहर आ जाएगा, तो 3 मैंने लिख दिया बाहर, एंड ये जाएगा d बाय डी एक्स ऑफ 1/x। क्या बात है, प्लस d बाय डी एक्स, सर ये 4 भी तो कांस्टेंट है, हाँ 4 बाहर लिखेंगे भाई, एंड ये जाएगा माइनस 3, एंड इसका है 0 तो ऑलरेडी आ ही चुका है। अब बोलिए याद करिए हमारा पार्ट वन फॉर्मूला को बताया था मैंने 1/x का, डेरिवेटिव ऑफ 1/x इज -1/x स्क्वायर। तो ये लिखिए 3 इंटू -1/x स्क्वायर प्लस 4 इंटू -3 सामने आएगा, ये जाना यहाँ पर, इंटू x का पावर -3 से एक और कम, तो आपका आंसर आएगा -3। तो -3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 यहाँ 12, x का पावर -4। अच्छा, जिसको 1/x ऐसा फॉर्मूला याद नहीं है उन गरीबों के लिए मैं बताता हूँ एक तरीका। जो टर्म नीचे दिया हुआ है लॉ ऑफ इंडाइसिस आपने पढ़ा होगा, तो नीचे में जब लगा उसको ऊपर ले जाएगा तो उसका पावर माइनस हो जाएगा, मतलब कि d बाय डी एक्स ऑफ 1/x करने का है, तो नीचे में है ये ऊपर जाएगा, क्या है बताइए, d बाय डी एक्स ऑफ x का पावर -1। ये -1 कहाँ आएगा, सामने, ऑब्वियसली -1 सामने आ गया, तो यहाँ पे x के पावर में से 1 कम हो जाएगा, तो -1 पहले से था, -1 कम हो गया, तो आपका आंसर क्या आया, -1 इंटू एक्स का पावर -2, और -2 का मतलब क्या है, नीचे जगह प्लस रहेगा वो, तो -1/x स्क्वायर। और सर यही आंसर तो देखिए यहाँ लिखे हैं हम, क्या कोई तकलीफ है, नहीं बिल्कुल। तो अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आ जाएंगे एक बार, तो आप लोग कैसे भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रहा हम लोग का सिंपल बेसिक फॉर्मूले, जिसमें हम लोगों ने सेट नंबर 3 का सॉल्व कर लिया है। सेट नंबर 3 में हमने अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया, बेसिक फॉर्मूले को अप्लाई किया। हमने मेजरली आज के लेक्चर में देखा है d बाय डी एक्स ऑफ x टू द पावर n के फॉर्मूले को, जिसका सोल्यूशन होता है n इंटू x टू द पावर n-1। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बचे हुए सारे के सारे बेसिक डेरिवेटिव फॉर्मूलेस के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि हमारे वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए अच्छी तरीके से। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।